ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात आगर मालवा की करेंगे, जहां कानड़ स्थित पुराने बस स्टैंड संत शिरोमणि रविदास चौराहा पर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए संविधान दिवस मनाया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जिले के कानड़ स्थित पुराने बस स्टैंड संत शिरोमणि रविदास चौराहे पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए संविधान दिवस मनाया गया। गौरीशंकर सूर्यवंशी द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि आज ही के दिन सन 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार किया गया था। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में बनकर तैयार किया गया था। साथ ही कहा कि संविधान की देन है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग सभी को जीने का अधिकार संविधान से मिला है। उपस्थित समाज सेवी के द्वारा अपनी बात रखते हुए संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। इस दौरान गौरीशंकर सूर्यवंशी, कैलाश मालवीय, अशोक मालवीय, आगर मोहनलाल मालवीय, कमल सूर्यवंशी, बद्रीलाल, बने सिंह मोबिया, बाबूलाल मंडोर, विष्णु कुमरावत, कमल माली, मुकेश मालवीय, शाहिद आदि उपस्थित रहे। कारण है कि देश के अंदर जातिवाद, भुखमरी, बेरोजगारी, अंधविश्वास, पाखंड और हमारे लोगों को आपस में दोस्तों वैमनस्य और लड़ाई लड़ाने का काम चल रहा है। इसलिए हम लोगों को ये बात समझना पड़ेगी कि भारत का जो संविधान है वो हमारी ताकत है, भारत का संविधान है वो हमारी शक्ति है। इसलिए इस मौके पर तमाम देश के बुद्धिजीवी वर्ग के भाइयों, विद्यार्थी भाइयों, आप अपने घर में भारत के संविधान की प्रति लाइए, संविधान को पढ़िए, संविधान को पढ़ाइए और संविधान के प्रति हमें वफादारी से इस संविधान की रक्षा करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। तभी जाकर के हम अपने मान और सम्मान, अपने हक और अधिकारों को हासिल कर पाएंगे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बुरहानपुर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लूनी द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं के साथ एक विशाल रैली निकाली गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ग्राम लोनी से लेकर बहादुरपुर ग्राम पंचायत तक निकली संविधान दिवस पर रैली। स्कूली छात्र छात्राओं को संविधान पढ़ाया जाए जिससे कि वो अपने हक और अधिकार को जान पाएं। दत्तू मेड़े शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोनी द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं के साथ एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे की जय घोष से पूरा गांव गूंज उठा। इसी के चलते लोनी हाई स्कूल से ग्राम पंचायत बहादुरपुर पहुंचकर वहां पर सरपंच विजय उमाले, सुरेश बादड़े, उप सरपंच सलीम जफर आदि द्वारा सबका स्वागत किया गया। इसी के चलते भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेड़े भी रैली में शामिल थे। उनके द्वारा प्रिंसिपल शैलेंद्र हजारी और सरपंच विजय उमाले और साथियों को संविधान की किताब देकर सम्मानित किया गया और प्रिंसिपल से निवेदन किया गया कि संविधान की जानकारी में बच्चों में ज़रूर लाई जाए, वहीं जिससे वो अपने हक अधिकार जान पाएंगे। उसके पश्चात संविधान उद्देशिका का वाचन किया गया। सभी छात्र छात्राएं ग्रामीण द्वारा उद्देशिका वचन दोहराएगा। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात वो अपने स्कूल वापस पहुंचे, जहां पर भीम आर्मी द्वारा मिठाई एवं चॉकलेट वितरित की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेश चौधरी, इरफान खान, गोपाल महाजन, जिया खान, जन्म सिंह सोलंकी, ज्योति शर्मा, सोनी कमाने, संदीप चौहान, सुनील साने, गौतम गवई, विनोद चौकसे आदि का सहयोग रहा। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। ग्वालियर में कैंसर पहाड़ी के रास्ते से घर वापस जा रही बुजुर्ग महिला पर अज्ञात बदमाश ने जानलेवा हमला कर उसे लूट लिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ग्वालियर में कैंसर पहाड़ी के रास्ते से घर वापस जा रही बुजुर्ग महिला पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर उसे लूट लिया। बदमाश ने महिला के सर में सरिया मारकर घायल किया, फिर उनके गहने व नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना कंपू थाना क्षेत्र के कैंसर पहाड़ी की बताई जा रही है। घायल महिला को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल कंपू थाना क्षेत्र के अवार्डपुरा पिछोर की पहाड़ियों में रहने वाली 70 साल की बुजुर्ग महिला सादिया खान कैंसर पहाड़ी के रास्ते आमखों से घर वापस जा रही थी। तभी वहां बीच रास्ते में ही बदमाश ने उनका रास्ता रोक लिया, उनसे गहने और पैसे छीनने लगा। महिला ने विरोध किया तो बदमाश ने सरिये से उन पर हमला कर दिया। सरिया सिर में लगने के कारण वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। बदमाश उनके सोने के टॉप्स, चूड़ी और 1000 रुपए नगद लूट कर फरार हो गया। तभी वहां से निकल रहे राहगीर ने महिला को घायल देखा तो पुलिस को खबर दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला को इलाज के लिए जयरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया।
घायल महिला ने पुलिस को बताया कि हमला करने वाला बदमाश केवल अंडरवियर पहने हुए था। फिलहाल पुलिस ने घायल महिला की शिकायत पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस विषय में सीएसपी ग्वालियर अशोक सिंह जादौन ने और क्या कुछ जानकारी दी। कंबू थाना अंतर्गत हमको गाड़िया पर एक महिला काफी रक्त रंजित अवस्था में मिली थी, जिसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था। महिला के होश आने पर उसका स्टेटमेंट नोट किया गया, जिसमें उसने बताया है कि महिला के साथ में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सिर में घातक हथियार से हमला करके उसके जो भी कान के जो बाले और चांदी की चूड़ियों को लूट लिया गया है, जिसमें पुलिस ने 392 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करके अभी विवेचना में लिया है। साथ ही जो अज्ञात युवक है जिसने उस महिला जो बुजुर्ग महिला थी, लगभग 60 वर्ष की महिला, उस पर जो हमला किया है उसकी तलाश शुरू कर दी है। जल्दी उसको गिरफ्तारी करके मामले का खुलासा किया जाएगा। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। ग्वालियर में रिटायर्ड शिक्षिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिन लोगों को वह ठेकेदार समझकर मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है, वह दरअसल ठेकेदार नहीं बल्कि ठग हैं। क्या है मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ग्वालियर में रिटायर्ड शिक्षिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिन लोगों को वो ठेकेदार समझकर मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है, दरअसल वो ठेकेदार नहीं बल्कि ठग हैं। ये ठग रिटायर्ड शिक्षिका को उसकी मजबूरी यानी वृद्धावस्था का झांसा देकर किसी और के मकान की फोटो दिखाते रहे और धीरे धीरे महिला से 10 लाख रुपए झटक लिए। महिला को इस धोखाधड़ी का पता उस वक्त चला जब वो महलगांव स्थित अपने मकान को देखने पहुंची, जहां वहां प्लॉट पहले की तरह खाली पड़ा हुआ था। जब महिला ने कथित ठेकेदार सचिन भोसले और सुनील तोमर से अपने पैसे वापस मांगे तो ये लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। महिला परेशान होकर एसपी के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। शहर के कमला राजा कन्या महाविद्यालय से रिटायर्ड शिक्षिका पद्मा भाटिया के साथ 2 युवकों ने मकान बनाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी कर दी। आइए जानते हैं पीड़ित शिक्षिका पद्मा भाटिया एवं एसपी ग्वालियर धर्मवीर यादव का क्या कुछ कहना था। मैं गई खड़े। क्या नाम है? मेरा नाम पद्मा भाटिया है। मैं केआरजी कॉलेज में नौकरी करती थी। सचिन भोसले ठेकेदार को मैंने अपना मकान बनाने के लिए दिया था सरकारी आवास विकास में। उसने मेरे को धोखाधड़ी की। उसने मुझे मकान बना के नहीं दिया और किसी दूसरे की छत दिखाता देता था, किसी दूसरे के पिलर दिखा देता था घर पे आके, और वो चेक से पेमेंट लेके चला जाता था। और एक बार जब हमारे यहाँ आए थे चंदेल साहब थे, तब चंदेल साहब ने टीआई ये मनीष ठाकर से कहा था। मनीष ठाकर ने वहाँ गए देखने तो उन्होंने कह दिया, उसको खूब पिटाई की। उन्होंने कह दिया इसकी एफआईआर काटो। तो उसने कहा कि तू क्या एफआईआर कटवाएगी? भी ऐसे कहने लगा, मैं तो तुम्हारे तू जो कुछ कर दे। तो यहाँ के कोई पुलिस वाले हैं छोटे छोटे, उन्होंने काटी नहीं एफआईआर, और वो पुलिस वालों से मिला हुआ है, सब वालों से। जितने ठेकेदार है, कितने पैसे लिए? 5.5 लाख तो उसने चेक से लिए, बाकी कैश लिए। नगर निगम से उसने मकान बनाने की अनुमति ली है या नहीं ली है, क्या है, कोई कागज ही नहीं दे रहा। वो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा। मकान कहाँ पर बना रहा था? ये करौली वाली माता पे सरकारी आवास है ना, पंत नगर के ऊपर जाके पहाड़ी पे जो है वहाँ पे सरकारी आवास मिले थे ना हमको सरकार की तरफ से। आपके घर पे कौन है? घर पे कौन है? घर पे मेरी शादी नहीं की, एक मैं हूँ और मेरी एक गोदली में बेटी है। साहब ने क्या बोला? साहब ने कहा कि 1-2 दिन बाद फोन कर देना, करवा दूंगा। नाम क्या? मेरा नाम पद्मा भाटिया है। क्या करते हैं? मैं जॉब करती थी केआरजी कॉलेज में। ठेकेदार का नाम क्या? ठेकेदार कौन था? ठेकेदार किसका पैसे लिया था? सचिन भोसले को दिया था, उसके साथ समीर तोमर है कोई, वो भी रात को, अब मैंने कहा ना 8 बजे रात को शराब पीते हैं ये लोग, आते हैं धोस देते हैं मेरे को आके, और हमारा फ़ोन उठाते नहीं है। किसी को भेजते हैं घर पे तो इसकी माँ और ये कह देते हैं ही नहीं। बहुत परेशान करके रखा। फिर मैंने कहा भाई पैसे दे दो तो मैं किसी और से बनवा लूँगी, तो पैसे भी देने को तैयार नहीं। बोले पैसे तुमको क्या देता हूँ, मैं तुम्हारी जान तुम्हारी ले लेता हूँ। देखिए, जन सुनवाई में हमारे सारे सीएसपी, एसडीओपी, एडिशनल एसपी सभी अधिकारी उपस्थित होकर जो भी पब्लिक की ग्रीवांसेज हैं उनका सुनवाई भी करते हैं और जो यथोचित समाधान होता है समाधान करते हैं। आज जन सुनवाई के दौरान ही एक बहुत ही वृद्ध महिला जिनकी उम्र लगभग 82 ईयर्स की थी, वो आई थी। तो बहुत ही परेशान थी। उनकी समस्या थी कि उन्होंने अपना मकान बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए दिए हैं और वो ना तो मकान बना रहा है ना पैसे वापस कर रहा है। तो ये बहुत ही परेशान थी। तो उनकी सुनवाई की गई। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इसमें आज ही वो वैधानिक कार्रवाई करेंगे और 1 या 2 दिन के अंदर उनकी समस्या सुलझाएंगे।
तो ये अपने आप में बड़ा संतुष्टि मिलती है जब लोगों की जो बहुत ही समस्याएं रहती हैं यहाँ जन सुनवाई के माध्यम से न केवल हम लोग सुनते हैं, सक्षम अधिकारी जो भी इसमें जांच करते हैं वो निर्देश जारी करते हैं और इन समस्याओं की मॉनिटरिंग करते हैं कि अगली जन सुनवाई से पहले जो भी समस्याएं हमारे संज्ञान में आई हैं उनका समाधान हो जाए। जो समस्याएं यहाँ पे आवेदन के माध्यम से आती हैं तत्काल थाना प्रभारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाती हैं। व्हाट्सएप के बाद उनको मोबाइल पे भी फ़ोन करके भी उनको सूचित करते हैं कि इन समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करें। जन सुनवाई जो सामान्य समस्याएं लोगों की शिकायतें हैं उनके समाधान का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट वीक हम मॉनिटर करते हैं कि हमारे पास कितनी शिकायतें आई थी, कितनी का समाधान किया गया। तो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हम लोग बहुत बेहतरी और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जिससे कि लोगों की जो समस्याएं हैं, कई बार मल्टीपल विभागों की समस्याएं रहती हैं, तो अन्य विभागों से सामंजस्य स्थापित करके राजस्व विभाग हो या नगर पालिका हो या अन्य विभाग हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके भी समस्याएं सुलझाते हैं। कुछ पारिवारिक विवाद जो संज्ञान में आते हैं तो हमारे यहाँ की आलमन सेल है और जो परिवार परामर्श केंद्र हैं उनके माध्यम से भी समस्याएं सुलझाते हैं। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। शिवपुरी के पोहरी बस स्टैंड पर कल नगरपालिका अमले ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम चालू की थी, जिसमें 40 दुकानें हटाई गई थी। देखते हैं ये रिपोर्ट। शिवपुरी के पोहरी बस स्टैंड पर कल नगरपालिका अमले ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम चालू की थी, जिसमें 40 दुकानें हटाई गई थी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन में आज सभी गुमटी के संचालक कलेक्ट्रेट पहुंचे। 40 गुमटी के संचालक आज कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि कल बिना किसी नोटिस के अचानक से नगरपालिका अमले ने हमारी 40 दुकानों को हटा दिया था। लोगों ने बताया कि ना ही नोटिस ना ही हमें समय दिया गया, अचानक से आकर हमारी दुकानों को हटा दिया गया, जिससे कि हमारा नुकसान हुआ है। नगरपालिका हमारे नुकसान की भरपाई के साथ साथ हमें नई जगह दे, यहाँ पर हम सभी अपने व्यापार कर सके। सभी लोगों ने नगरपालिका सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या नाम है आपका? रेखा सर। रेखा, कैसे आई हो आज यहाँ पे जन सुनवाई में? हमारी दुकान का सामान बन लगा पूरा और हमें नोटिस नहीं दिया। बस स्टैंड पे 15 साल से दुकान लगा रहे हैं। या तो हो सकता है ऐसा कर रहा है तो घर में ना देना भर के ना नहीं, सरकार ऐसी है तो कोई जनता काम पर नहीं जाओ। अच्छा, सामान को ले जाओ, सामान को ले जाओ, नगरपालिका वाले लगा भर के रोड पर दुकानें लगा रहे हैं। रोड पर दुकान 100 दुकानें लगा रही है पूरी रोड पर लगा रहे तो बस कैसे निकलती? अच्छा, आपकी दुकानें कितने समय से लग रही है? 15 साल है हमारी दुकान है। 15 साल से लगा रहे हैं। पूरे बस स्टैंड ऐसे लग रहा है मन तो आदमी मर गए। कितना नुकसान हो रहा है बस स्टैंड? हमारा नुकसान होगा। आपकी काय की दुकान थी? मनियारी की चूड़ी की दुकान है हमारी। हमारे 20-20 हजार बेचारे की पूरी स्टार टूट गई, सब हो गया बेचारे उनका। कोई कहाँ से गया, कोई की छोटी-छोटी बच्ची है, कलेक्ट्रेट का कोई ना इधर रहा, कोई इधर भर का नहीं। अरे एकदम जेसीबी चला रही, बच्चा बच गया। कोई मर जाए कोई मर जाए। सही में अच्छा, ये सब किसके आदेश से हुआ था? पता नहीं कोई कौन आदेश दे रहा, कौन नहीं दे रहा, हमें क्या पता। 5 बजे गए शाम को 5 बजे गए। आपको पहले हटाने के लिए किसी ने सब लोग उन्होंने इतना ही मौका नहीं दिया कि दुकान को हटा सके। अरे हमला कर दिया शर्मा। अच्छा, आज आप यहाँ पे आए हो कलेक्ट्रेट परिसर, क्या समस्या लेके आए हो? समस्या ये थी कि कल बिल्डोजर आया था शाम को 5 बजे, अचानक कोई पता नहीं था। किसका बिल्डोजर? सीएमओ आया था। कौन से नगर पालिका का? अच्छा, क्या कहा? तो उन्होंने मतलब दुकान हटाने नहीं दी, सीधा आगे एकदम जल्दबाजी में मौका ही नहीं दिया कि दुकान हटा सके। अच्छा, कहाँ थी आपकी दुकान? पौरी बस स्टैंड पर। पौरी बस स्टैंड पर क्या सभी लोगों की हटाई है कि सभी लोगों की? कितने लोगों की हटाई? सब लोगों की 40 दुकानें थी, किसी की तोड़ दी, किसी की लूटा ले गए और किसी की हटा। अच्छा, ये लगी है आप? जल्दबाजी में दुकान हटाने वक्त लग गई थी। अच्छा, उनकी मशीन वगैरह से, जेसीबी से या आप? मशीन से नहीं, वो मशीन आगे रख दी थी, उन्होंने कह रहे थे कि जल्दी हटाओ नहीं इसको तोड़ देंगे। अच्छा, किस विषय में हटाया था? पता नहीं है, वो बाती करवाई चक्कर में। किसके आदेश से? सीएमओ के आदेश से, नगर पालिका सीएमओ। अच्छा, आपकी जो समस्या है वो सॉल्व नहीं होती है, तो इस दिशा में फिर आप क्या करोगे? जाम करेंगे, बिल्कुल चक्कर आपको करना पड़ेगा कुछ। मुर्दाबाद के नारे आप लोग क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि कल शाम को अचानक 5 बजे बिना हमको नोटिस दिए हुए, ना कोई जानकारी दिए हुए, एकदम आके हमारी स्टॉलों लगी थी बस स्टैंड पे। हमारी स्टॉलें थी, ढकेलने वाली स्टॉलें, ठेला वाली। आके सीएमओ ने कहा कि हटाओ हटाओ, हमने तो हटा रहे हैं। इतने में
सीधा उनने सीधा मशीन द्वारा हमारी स्टॉलें पूरी तोड़ दी और पूरा सामान भर ले गए हमारा। कितनी स्टॉल है हटाई? 50-40 स्टॉल है। सीएमओ का कहना है सब अवैध है। अवैध है तो आज 20 साल से अगर वहाँ धरी हुई है तब तक अवैध नहीं थी। अगर आपको हटाना थी तो हमको कई जगह दे के हमको कहीं पे वो करके और हमसे कह देते, वो दे देते हमको नोटिस की हटाना है, हम हटा लेते। हमारा नुकसान तो नहीं होता, हमारी तोड़ के और सामान और वो सब भर ले गए तो हमारा नुकसान किया ना। तो आपके कलेक्टर को आवेदन देने आए? जी कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए कम से हमारा जो नुकसान किया है उसकी भरपाई हो और हमको कहीं भी स्थायी कहीं जगह दी जाए जहां हम ये लोग गरीब आदमी सब अपने बच्चों का पेट पालन कर सकें। इतना रोज बेरोजगार होगा तो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे अपने बच्चे पालेगा। अच्छा, आपको है ना यदि जगह या फिर भुगतान नहीं किया गया, आपका जो नुकसान हुआ तो फिर आप क्या करोगे? बस ये कहते मरने के सिवा कोई काम है नहीं, फिर तो प्रशासन से निवेदन है कि सब में मुआवजा सबको। ये कार्रवाई की जा रही है आज बस स्टैंड पर, किस उपलक्ष्य में की जा रही है? ये जो पौरी बस स्टैंड पे बहुत अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था। बसें बहुत अव्यवस्थित ढंग से यहाँ खड़ी की जाती थी, जिससे आम जनता को भी असुविधा होती थी, जो यात्री आते थे उनको भी असुविधा होती थी। तीसरा क्या था कि यहाँ कुछ कंडम बसें भी खड़ी थी, जो पीछे का हिस्सा था वहाँ लाइट वगैरह नहीं थी, तो कुछ आपराधिक गतिविधि के लोग भी वहाँ इकट्ठे होकर और इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को, अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। तो इसकी मेरे द्वारा एक बीच में जांच की गई थी और जांच में मैंने कुछ 10-12 सुझाव माननीय कलेक्टर साहब को प्रस्तुत किए थे। उन सुझावों पर ये मीटिंग हुई, उसमें एसपी साहब, कलेक्टर साहब तक सभी अधिकारी थे और ये निर्णय लिया गया कि जो सुझाव दिए गए हैं उन पर अमल किया जाए और अमल करने का जो टाइम लिमिट है वो 1 महीने का निर्धारित है। उसके अंदर ये जो अवैध अतिक्रमणों को हटाना है, ये जो बस स्टैंड में जो टूट फूट हो गई है इसको रिपेयर करके यहाँ पे एक जोन ऑफिस खुलेगा नगर पालिका का, वो स्थायी रूप से उनके कर्मचारी वहाँ बैठेंगे। एक बस स्टैंड के संचालन के लिए समिति गठित होगी जो व्यवस्थित रूप से इसका संचालन करेगी। इसमें अगली बात है, इसमें जो लाइट की कमी थी तो प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होगी। यहाँ हाई मास्ट एक लग गया है और एक दो और लगेंगे, कुछ पोल भी लगाए जाएंगे। सर, क्या ओनली ये दुकानें जो लगी हैं उन्हीं पर अतिक्रमण का नहीं, या कुछ लोगों ने परमानेंट बना रखा है यहाँ पे? ये जो बस स्टैंड के क्षेत्र में जो भी अतिक्रमण है, चाहे वो परमानेंट हो या अस्थायी हो, वो सारे ही टूटेंगे। ये काम चल ही रहा है अभी आपके सामने। सर, दुकानदारों को भी आरोप दिए कि हमको कुछ समझाई थी, इसकी कोई सूचना भी नहीं दी, उन्होंने सीधे सामान बनना स्टार्ट कर दिया और अखबार में भी ये सब चीज़ें छप चुकी है। इसके अलावा उनको पहले से बता दिया गया कि आप हटा दो। इसके बाद जो है ना, ये जो बसें आप देख रहे हैं ना इधर खड़ी होती है बेतरतीब, ये सारी अब टर्मिनल के सामने खड़ी होंगी, रूट वाइज खड़ी होंगी। 4 रूट हैं, ग्वालियर रूट वाली एक टर्मिनल पे जाएंगी, गुना रूट वाली एक टर्मिनल पे जाएंगी, पौरी रूट वाली एक टर्मिनल पे जाएंगी और आपका झांसी रूट वाली एक टर्मिनल पे खड़ी होंगी। उसके अंदर ही उनका बुकिंग काउंटर होगा। ये जो बाहर लगा लिए सब हट जाएगी, कोई नहीं रहेगा। सीसीटीवी कैमरे की भी कोई व्यवस्था की है? सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे, पीने के पानी के लिए आरओ भी यहाँ बड़ा लगाया जाएगा। सर, जो कंडम बस है परमानेंट रखी है उनको? कंडम बस है अभी आज की तारीख में 2 बच्चे हैं जो अभी क्रेन खड़ी है लेके जा रही है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। सिवनी मालवा में आज संविधान निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर जनपद पंचायत के सभा कक्ष में संविधान का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। सिवनी मालवा में आज संविधान निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर जनपद पंचायत के सभा कक्ष में संविधान का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम सरोज सिंह परिहार, जनपद पंचायत सीईओ श्रुति चौधरी, तहसीलदार नितिन राय ने अधिकारियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए संविधान की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।